बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मरवाही उपचुनाव की, जिसमें अब राम की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यहां राम का सहारा ले रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी राम नाम का सहारा लेने लगती है, लेकिन 15 साल के शासनकाल में बीजेपी ने भगवान राम का कोई ख्याल नहीं रखा। इधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि सवाल इस बात का नहीं है कि राम किसके हैं, राम तो हजारों करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसने राम को काल्पनिक कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में उनके नाम पर हलफनामा दायर किया था। तो मरवाही उपचुनाव नजदीक है, 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी बीच अब भगवान राम की एंट्री भी मरवाही उपचुनाव में हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक यहाँ राज करती रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार हमेशा महात्मा गांधी जी के दिखाए रास्ते पर, जो महात्मा गांधी के दिखाए रास्तों पर भगवान रामचंद्र जी ने जो देश में जो यहाँ की दीन दुखी जनता को जो रास्ते दिखाए थे, उस रास्ते पर हमारी सरकार चल रही है और छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की सेवा कर रही है। राम किसके? राम हमारा नहीं है, राम उनका नहीं है। राम तो यहाँ दिलों लोगों के, हजारों करोड़ों लोगों के हृदय में वास करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो राम को काल्पनिक कहने वाले हैं, हलफनामा देने वाले हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया है और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और मैं उसके लिए कोर्ट का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने उसका निराकरण किया। तो इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। मोहन, हमारे देश में, प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं राम की बात ना हो ऐसा होता ही नहीं है और मरवाही उपचुनाव में भी हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देखिए, मरवाही क्योंकि मुद्दा विहीन चुनाव हो गया है, क्योंकि जोगी परिवार उस चुनाव से अलग हो गया है। ऐसे में जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे चल रहे हैं उसे भी लेकर राजनीतिक दल अपने अपने जो है मतदाताओं के पास जा रही है और बताने की कोशिश ये की जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनके दलों ने क्या प्रमुख काम किए। और इसमें हम देखते हैं कि बीजेपी की ओर से जो नेता वहां प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं उसमें भाषणों में इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर किस ढंग से राम मंदिर बनाने की दिशा में भाजपा ने काम किया और राम मंदिर जो है उनके शासनकाल में बनने जा रहा है। और यहीं से मरवाही चुनाव में भी राम की एंट्री हो गई है। इस तरीके के बयानों के बाद कांग्रेस जो है वो आक्रामक मुद्रा में आ गई है। वो लगातार इस बात को लेकर मुद्दा बना रही है कि राम का मंदिर अयोध्या में जरूर भाजपा के शासनकाल में बन रहा है, लेकिन पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ में जो शासन था वो भाजपा का था और उस दौरान राम के लिए कोई काम नहीं किया गया। तो जो मुद्दे उपचुनाव के क्षेत्र पर आधारित होने चाहिए वो अब उससे अलग हटकर राम पर केंद्रित नजर आ रहे हैं और इसीलिए हमें ऐसे बयान सुनने और देखने को मिल रहे हैं जो कि स्थानीय मुद्दों से ऊपर उठकर राम के मुद्दे पर केंद्रित हो गए हैं और इसीलिए राम की एंट्री उपचुनाव में हो गई है। हालांकि दोनों दलों ने पहले इस बात को दोहराया था कि मरवाही का जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, लेकिन विकास का मुद्दा क्योंकि वहाँ पर विकास के कई कामों के उद्घाटन के बाद शांत सा हो गया है और राजनीतिक दल जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो भावात्मक मुद्दों को लेकर वो जाना चाहते हैं और इसीलिए एक बड़ा भावात्मक मुद्दा है राम मंदिर निर्माण का। तो उसको लेकर बीजेपी जब मतदाताओं के बीच पहुंच रही है तो कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा है और उसे अपने जो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राम के लिए जो काम किए गए हैं, कौशल्या माता के मंदिर का निर्माण की बात हो या रामवत गमन मार्ग की बात हो, तो इन सब बातों को भी गिनाना पड़ रहा है। तो ये दोनों मुद्दे अब मरवाही में भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि उस पूरे क्षेत्र में 18,000 से अधिक ईसाई मतदाता भी हैं। ऐसे में राम के मुद्दे के जरिए जो बाकी वोटर हैं उनका ध्रुवीकरण करने की भी राजनीतिक दलों की कोशिश है और इसमें भाजपा आगे निकलती दिख रही है। राम के मामले को लेकर वो लगातार बयानबाजी कर रही है, इसलिए कांग्रेस जो है आक्रामक मुद्रा में हमें दिखाई दे रही है और उसी को लेकर मोहन मरकाम जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने पलटवार किया है। बिल्कुल मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो चुनावों में विकास की बात होनी चाहिए, जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलने की बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। मरवाही उपचुनाव में एक बार फिर राम की एंट्री हो चुकी है और भगवान राम को लेकर दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं।